तो अब हम गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या का एक उदाहरण देख लेते हैं। व्याख्या में सबसे पहले बच्चों हम यहाँ संकेत लिखेंगे। संकेत लिखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम कोई भी गद्यांश लिखते हैं, काव्यांश लिखते हैं, तो कौन सा गद्यांश या काव्यांश का उत्तर हम लिख रहे हैं वो हमें परीक्षा में, उत्तर पुस्तिका में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में सबसे पहले हम लिखेंगे गद्यांश की प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति, इसी को हम संकेत कहते हैं। संकेत के पश्चात हमारा आएगा संदर्भ। संदर्भ में हम लिखेंगे पाठ का नाम। पाठ का नाम जो कि हमारा गद्यांश दिया गया है, उसका पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक, और लेखक है इसके फणीश्वरनाथ रेणु। यह हमारा 1 अंक का संदर्भ हो जाता है। इसके पश्चात आता है प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ढोलक को स्फूर्ति प्रदान करने वाली और निराश गांव वासियों के मन को शक्ति प्रदान करने वाली बताया है। यह इसका प्रसंग हो गया बच्चों। प्रसंग में हम जो गद्यांश रहता है उसका जो मुख्य बात लेखक द्वारा कही जाती है, उसी को हम 2 या 3 लाइनों में प्रसंग में लिखते हैं। फिर उसी का हमें व्याख्या करनी होती है। उस गद्यांश की हम व्याख्या करते हुए प्रसंग का हो गया 1 अंक और व्याख्या का हमारा यहाँ पे मिल जाता है हमें 1 अंक। उसी के पश्चात हमारा आता है विशेष। उसमें विशेष कौन सा? संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हमें विशेष में लिखना रहता है। जो कुछ भी उस गद्यांश की विशेष बात होती है वो हम विशेष के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो गद्यांश में पहला अंक संदर्भ का, दूसरा अंक प्रसंग का, तीसरा अंक व्याख्या का और चौथा अंक हमारा विशेष का। इसी तरह हमारे चारों अंक विभाजित रहते हैं। आइए इसका एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण में भी यहाँ पे एक जो गद्यांश दिया गया है उसका हमने यहाँ संकेत बिंदु लिखा है। संकेत बिंदु के पश्चात संदर्भ लिखा है। संदर्भ में पाठ का नाम, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर। इसमें भी प्रसंग लिखा गया है। प्रसंग के पश्चात व्याख्या लिखी गई है और व्याख्या के पश्चात विशेष लिखा गया है। तो इन चारों बिंदुओं पर 4 अंक का विभाजन अंक किया जाता है। इसी के अनुसार हमें अंक मिलता है। अब गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हम कैसे तैयारी करें उसके भी थोड़े से हम बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहले पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ में दी गई जो विषय सूची रहती है, अनुक्रमणिका रहती है, उसको हम प्रतिदिन ध्यान से पढ़ें। इस खंड में पाठ का नाम और उसके रचनाकार का नाम दिया रहता है, तो हमारे 1 अंक की तैयारी हो जाती है। इस खंड से वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी भी हमारी साथ साथ व्याख्या की हो जाती है, क्योंकि कई बार हमारे पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम भी पूछा जाता है 1 अंक में, तो उसकी तैयारी भी हमें इससे हो जाएगी। अब व्याख्या लिखते समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी आवश्यक और वो सामान्य सी बातें होती है जिनका हम अनुसरण करते हुए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, उनको एक नज़र डाल लें। सबसे पहले संकेत लिखें। जैसे कि मैं आपको अभी उदाहरण में समझा ही रही थी कि गद्यांश हो या काव्यांश हो, उसका हमें सबसे पहले संकेत लिखना चाहिए। संकेत में हम गद्यांश की या काव्यांश की प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति लिखते हैं। उसके पश्चात संदर्भ लिखें। संदर्भ लिखना अत्यंत सरल है। इसके अंतर्गत पाठ का नाम आता है जो कि शीर्षक रहता है पाठ का, और रचनाकार और लेखक का नाम आता है। प्रसंग, इसके अंतर्गत लेखक दिए गए गद्यांश में क्या कहना चाहता है उसका उल्लेख किया जाता है। और व्याख्या के अंतर्गत इसके गद्यांश में कही गई मुख्य बातों को अपने शब्दों में विस्तार के साथ व्यक्त किया जाता है। गद्यांश के मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है। गद्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों का सरलीकरण करते हुए व्याख्या लिखी जाती है। तो आशा करती हूँ कि आज की जो इकाई थी आरोह भाग 2 गद्यखंड, इसकी समस्त विषय सामग्री आपको समझ आ गई होगी। आज की कक्षा का यही समापन। धन्यवाद।